हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे इस ओल्ड साड़ी से ब्यूटीफुल सा स्कर्ट, जिसके लिए मैंने अपनी मॉम की 2 साल पुरानी साड़ी का यूज़ किया है, जिसे मॉम अभी वेयर नहीं करती थी। आप इसे किसी फैब्रिक से भी आसानी से बना सकते हैं। हालांकि फैब्रिक से बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन मैं इसको इस साड़ी से ही बनाऊंगी क्योंकि ये साड़ी मेरे पास बहुत पहले से पड़ी हुई थी और मुझे इसका रीयूज़ करना था। तो मैं इस साड़ी का केवल मरून पार्ट यूज़ करूँगी और जो इसका ब्राउन पार्ट और जो ये इसमें लेस लगी हुई है, इसको मैं रिमूव कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेपर पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ताकि इसे हमें स्कर्ट की कटिंग करने पर आसानी हो। तो हमारे स्कर्ट के लिए हमें सिर्फ 3 पार्ट्स की ज़रूरत है, अपर, मिडल और लोअर। तो जो हमारा अपर पार्ट है, इसके लिए मुझे 23 × 9 इंचेस की लेंथ का फैब्रिक कट करना है। 23 इंचेस हमारी विड्थ रहेगी और 9 इंचेस हमारी लेंथ रहेगी। और सेम इसी तरह मिडल पार्ट 33 × 11 इंचेस का, और जो लोअर पार्ट है उसके लिए हमें 47 × 15 इंचेस का फैब्रिक कट करना है। इन सभी के हमें 2 पीसेस कट करने हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो मैंने ये अपने सभी पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने अपने इस फैब्रिक के लिए लाइनिंग का भी यूज़ किया है, क्योंकि मेरी साड़ी बहुत थिन थी, तो इसलिए मैंने लाइनिंग का यूज़ किया। अगर आपका फैब्रिक थिक है तो आप इस लाइनिंग वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो मैंने अपने जो टॉप पार्ट में लाइनिंग की लेंथ 1 इंचेस लॉन्ग रखी, और जो वर्थ है वो तो हम सेम ही रखेंगे। और ऐसे ही मिडल पार्ट में भी मैं लाइनिंग के फैब्रिक को 2 इंचेस लॉन्ग रखूँगी, और जो मेरा लाइनिंग का पार्ट है वो मैं सिर्फ 2 पार्ट्स में ही ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसको अपनी पूरी लेंथ में भी लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी लाइनिंग के फैब्रिक को सिर्फ नीज तक ही रखूँगी। तो सबसे पहले मैं ये अपने जो मेन पार्ट है इसको पकड़ लूँगी, और इसकी सीधी साइड मिलाते हुए मैं पूरी साइड्स पे स्टिच कर लूँगी। मैं इसी तरह सभी पार्ट्स के जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें भी, और जो मेन फैब्रिक है उसमें भी, सभी को पकड़ते हुए जो हमने 2 पीसेस कट करे थे उसके साइड्स को स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी लाइनिंग के फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है, और ऊपर से एक टॉप स्टिच दे दिया है। ये टॉप स्टिच मेरा रफ़ रहेगा, ताकि इसमें हम गैदर्स डालते समय ये अच्छे से हमारा गैदर्स बन जाए। यानी कि हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हम जब धागे को खींचेंगे तो उसमें गैदर्स बन सकें। सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी रेडी कर लिया है। मेन फैब्रिक में भी मैंने ऊपर से टॉप स्टिच दिया, जो कि रफ़ है हमारा। तो हम जो मेन फैब्रिक है उसके अपर पार्ट को छोड़ते हुए जो मिडिल और जो लोअर पार्ट है उसमें हम दोनों में ऊपर से रफ़ सिलाई दे देंगे, ताकि हम गैदर्स को अच्छे से डाल सकें। जो अपर पार्ट है उसमें हम गैदर्स नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें जब हम इलास्टिक डालेंगे तो वो गैदर्स खुद बन जाते हैं। तो अब मैं अपने धागे को, जो हमने ऊपर से अपर पार्ट में रफ़ स्टिच दी थी, उसको ऐसे धागे को पकड़ते हुए आराम आराम से खींचेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि धागा पूरा निकले ना या हमारा धागा टूटे ना, इसका हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसमें अच्छे से गैदर्स डाल लेंगे।
तो अब मैं अपने इस फैब्रिक को सीधी साइड पलट लूँगी और जो हमारा टॉप फैब्रिक था उसके ऊपर मैं ऐसे पलटते हुए इनमें जो मैंने साइड से स्टिच करा था दोनों की साइड्स मिलाते हुए मैं यहाँ पे पिन अप कर लूँगी, ताकि जब हम स्टिच करें तो ये इधर उधर खिसके ना और हमें गैदर्स को स्टिच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने दोनों साइड्स को अटैच कर लिया है। और ये साइड से अटैच करते हुए मैं अच्छे से अपने फैब्रिक को पकड़ते हुए और इसमें अच्छे से हल्का हल्का गैदर डाल के और इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लूँगी। ये पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा लिया है। तो हमारा ये मेन पार्ट हाफ रेडी हो चुका है। अब मैं सेम इसी प्रोसेस से अपने जो ये लोअर पार्ट है इसको भी रेडी कर लूँगी। इसमें भी मैंने टॉप में रफ स्टिच किया था, तो मैं इसको हल्का सा धागे को खींचते हुए मैं इसमें गैदर्स डाल लूँगी। और इसमें भी पूरी राउंड में स्टिचिंग कर दूँगी। तो मेरा ये मैंने लोअर पार्ट को भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही मैंने जॉइन कर लिया है। और जो इसमें अब हम बॉटम है इसको फोल्ड करेंगे, तो हाफ इंच और मोड़ते हुए हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। पूरे राउंड पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे हम अब। तो ये मैंने अपना मेन पार्ट रेडी कर लिया है पूरी तरह से। अब मैं इसमें हल्का हल्का आयरन कर दूंगी, जिससे कि जो हमारे ये फ्रिल बने हुए थे यानी कि जो गैदर बने हुए थे ये अच्छे से बैठ जाएं। तो हमारा ये मेन पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैं अपनी लाइनिंग फैब्रिक को भी इसी तरह सेम जैसे हमने अपना मेन फैब्रिक रेडी किया है, सेम उसी तरह हम अपने लाइनिंग फैब्रिक को भी रेडी करेंगे। तो जो मैंने ये नीचे से टॉप पार्ट में स्टिच करा था इसमें मैं गैदर्स डालूँगी। और सेम प्रोसेस से हम इसको भी अपने जो टॉप पार्ट है उसमें अटैच करके स्टिच कर देंगे। अब ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक भी रेडी हो चुका है और मैंने नीचे से स्टिच कर लिया है और इसमें मैंने आयरन कर दिया। अब मैं इसको जो हमारा मेन पार्ट है उसके अंदर डालूँगी और दोनों की साइड्स को पकड़ते हुए मैं अच्छे से कपड़े को सेट कर लूँगी। तो मैंने ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन पार्ट के अंदर डाल के अच्छे से सेट कर लिया है। और मेरी वेस्ट साइज़ 28 है, तो मैं 24 इंचेस लॉन्ग इलास्टिक ले लूँगी और 1 इंचेस इसकी चौड़ाई है। तो मैं 1 इंचेस ही ऊपर से फोल्ड करूँगी और हल्का सा मतलब 2 इंचेस का गैप हम ओपन रखेंगे इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने ये पूरी राउंड पे सिलाई लगा ली है। आप ध्यान रखें आप 1 इंचेस का गैप छोड़ के ही सिलाई लगाएं, क्योंकि हमें इसके अंदर इलास्टिक डालनी होगी। तो मैं अब इलास्टिक को अपने स्कर्ट के अंदर इंसर्ट कर लूँगी।
ये मैंने इलास्टिक को अंदर डालते हुए और जो इलास्टिक के दोनों साइड्स को पकड़ के हम इसमें स्टिच कर लेंगे और इसको हम अच्छे से खींचते हुए इलास्टिक को पूरी तरह से अंदर डाल के जो हमने 2 इंचेस का गैप छोड़ा था उसको हम स्टिच कर देंगे। अब ऐसे खींचते हुए हम पूरे फैब्रिक को में गैदर डल जाएगा, तो हम इसको बराबर करके और एक इलास्टिक के ऊपर टॉप स्टिच दे देंगे। तो ये हमारा अब स्कर्ट रेडी हो चुका है। मैंने टॉप स्टिच भी दे दिया इलास्टिक में। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।